जय भीम सभी को। मुबारक हो मोदी जी, आपका डरना भाई जायज था। आज उनकी लाखों की भीड़ में पब्लिक पूरे देश से निकली थी। वो कॉकरोच जो रेंग के भी हमला कर सकते हैं, चल के भी और उड़ के भी, आज वो उड़ भी गए थे। और आपने दिल्ली प्रशासन के द्वारा, दिल्ली पुलिस प्रशासन के द्वारा जो आंसू गैस छुड़वाई है, जो मारपीट करवाई है वहां पे लेडीज कांस्टेबल नहीं। और आप लोगों को पता था कि महिला शक्ति का जो आप नाम लेते हो वो प्रोटेस्ट में होगी, लेकिन वहां पर आज एक भी महिला नहीं दिखाई दी। आपने मेट्रो की सर्विस बंद करवा दी, आपकी सरकार ने। हमें उतरना पटेल चौक था, राजीव चौक था, लेकिन मेट्रो स्टेशन पर पता चलता है जाने के बाद कि राजीव चौक और पटेल चौक तो मेट्रो रुकेगी ही नहीं। उसके तीसरे चौथे स्टेशन पे जाके मेट्रो रुकेगी, योग भवन के नियर वाला जो मेट्रो स्टेशन था वहां हमारी मेट्रो रुकती है। और हम जाते हैं कि भाई हमें लगा, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये लोग ऐसा करेंगे। हम अंदर गए, हमारे साथ लाखों वार्निंग्स हुई, बदतमीजी, जबकि कि हमारा जो प्रोटेस्ट था वो बिल्कुल इतना पीसफुली था। और सभी स्टूडेंट हर एक तरीके से वहां पर मतलब बैरिकेड्स लगाए गए, पुलिस के द्वारा बदतमीजी की गई, सिर्फ और सिर्फ जा रहे थे राजपथ और कर्तव्य पथ से जंतर मंतर की तरफ। इतना पीसफुल था कि लोग बैठ भी गए, स्टूडेंट्स ने हाथ जोड़े, यहाँ तक कि हम लड़कियों ने पुलिस वालों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने हम पे भी डंडे बरसाने की कोशिश की। डूब के मर जाना चाहिए। और हाँ जी, पुलिस वालों, एक बात तो मैं आपसे जरूर कहूंगी कि जो ये हराम का खा खा के आपकी चर्बी मोटी हो चुकी है ना, वो चढ़ चुकी है। आज यूथ ने करीबन 25 दिन से यूथ ने आप लोगों के नाक में इतना दम कर दिया है, जो चर्बी चढ़ी हुई थी ना हराम का खा खा के, कम से कम यूथ ने आपको हिलना डुलना तो सिखाई दिया, भागना तो सिखाई दिया, है ना। जिनसे भागा भी नहीं जा रहा था यूथ के सामने, अगर वही लाठी चार्ज, वही बदतमीजियां, वही कानून को हाथ में लेना अगर यूज कर देता तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं भाग सकते थे। अरे शर्म करिए। और वो जो लोग बोलते हैं ना हम तो भाजपा के समर्थक है, भाजपा के समर्थक है, वो समर्थक आज बिल्कुल भाजपा को गाली देते हुए नजर आए। जी, हमने बिल्कुल मेट्रो स्टेशन पे देखा जहाँ 3 बजे तक मेट्रो को बंद कर दिया गया, सर्विस ही बंद कर दी गई। अभी भाजपा को वोट देना है तो मांग थी इस्तीफे की। अगर आप जरा सी बात सोचिए, जिसको भी इस्तीफे से दिक्कत है या तो कोई चीज जो है उनसे दिक्कत है कि भाई लोग फालतू में बैठे हैं, ठीक है, कि क्यों ही बैठे हैं, पागल हो चुके हैं, सीजीपी वाले पागल है, तब चलो भाई पागल है। भाजपा वाले, आरएसएस वाले बिल्कुल समझदार हैं, उनके आईटी सेल वाले बंदे बिल्कुल इतने ज्ञानी हैं कि कोई हो ही नहीं सकता। चलो भाई मान लिया। अब छोटी सी बात ये करनी है मुझे भाजपा वालों से, अगर आपके घर में किसी को जिम्मेदारी दी जाती है विश्वास के साथ, और वहीं पर जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई गहनों की या पैसों की, वो जिम्मेदारी आप नहीं निभा पाते, सपोज वो जिम्मेदारी आपको दी जाती है, वो जिम्मेदारी आप नहीं निभा पाते, तो आपके घर के मुखिया का कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वो जिम्मेदारी किसी और को दी जाए। अगर घर वाले बोलते हैं, आपके घर में भी मीटिंग होती होगी कि भाई ये चीज ऐसे हुई है, इनकी लापरवाही से ये कमी है, और भविष्य में हम नहीं चाहते कि हमारे घर में चोरी हो जाए या कुछ घटना घटे जो गलत है, तो वो जिम्मेदारी किसी बहन के पास से भाई के पास जाएगी, किसी बहू के पास से बेटे के पास जाएगी, बेटे से बहू की तरफ आएगी। ऐसे ही तो होता है। किसी जिम्मेदार इंसान को ही जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन नहीं, भाजपा तो बिल्कुल डकार के बैठी है सीटों को। भाजपा सरकार में 80 से ज्यादा बलात्कारी है, चोर है, लफंडर है, तड़ीपार है, तो उनको तो बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। और जो पुलिस वाले खड़े हुए थे, या तो वो पैसे दे के भर्ती हुए हैं, और जो पुलिस वाले आर्मी वाले खड़े हुए थे जो डंडे चार्ज करने पे लगे हुए थे, बोल रहे थे कि भाई मारो 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 मारो, उनके बड़े बड़े ऑफिसर आ रहे थे, मारो मारो मारो। हराम का खा के लगे हो, हराम का खाया है, वो तो पेट की चर्बी से नजर आ रहा था, जहां भागा भी नहीं गया था। जहां आपके बच्चे, ओवरऑल मैं हर एक पुलिस वालों की बात करूं जो वहां थे, जहां आपके बच्चे किसी भी
सरकारी या सेंट्रल जॉब की तैयारी करेंगे ना, तब उनके पेपर भी ऐसे ही लीक होंगे, तब उनको भी नौकरियां नहीं मिलेगी। कितनी हराम की नौकरियां दिलवा देंगे आप उनको, कितनी गड़बड़ करके नौकरियां दिलवा देंगे, वो आपको भी नहीं मिलने वाली, ना ही आपकी औलाद को मिलेगी। लेकिन अगर आज आप लोग हमारा साथ दे देते तो भविष्य में आपको भी खुद तो जैसी नौकरी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वहां पर कई पुलिसकर्मियों ने हमें कहा कि भाजपा सरकार हट जानी चाहिए। आम बात तो नहीं है कि भाजपा सरकार हट जानी चाहिए। सब परेशान है भाई, सब परेशान है। लेकिन जिसको मोटा पैसा मिला है ऊपर से, वो तो ऑर्डर मान रहा है। सब परेशान है। भाजपा वाले तुम भी परेशान हो, महंगाई से तो हो, पेट्रोल भरवाने से तो हो, लेकिन तुमने जितना गोबर खाया ना, वो गोबर ना तुम्हारे दिमाग में जम चुका है। ठीक है, वही है कि तलवे चाटने की आदत हो चुकी है, वही है गोबर खाने की आदत हो चुकी है, अंधभक्ति झुकती नहीं, वो तुम्हारे खून में बच चुकी है। चलो भाई, नीट का पेपर लीक हुआ उसके लिए, ठीक है, अभी तक पिछले 2014 से लेके अभी तक कितने पेपर लीक हुए, गिनती है, आप लोग करोगे भी नहीं।